चैप्टर 1, पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6। पहले हमें काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। तो 4 पॉइंट चार्जेस, क्यू ए है आपका 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी है -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलम एंड क्यू डी -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 4 चार्जेज हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं, इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको। सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम का, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है पहले ये समझते हैं। तो कंसेप्ट आपका वही कूलम्स लॉ है। और कूलम ने क्या कहा था कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q1, इससे r डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 प्रेजेंट है, तो इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी K Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे K की वैल्यू आती है, अगर ये एयर में रखा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। अब मेन बात आती है कि Q1 Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चे कि अगर Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के होंगे, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर नेगेटिव होंगे, इन दैट केस देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन Q1 एंड Q2। मतलब Q1 जो है Q2 को दूर हटाएगा, पुश करेगा अवे फ्रॉम मतलब हिम। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि Q1 जो है Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अगर Q1 Q2 सेम नेचर के हुए तो। ठीक है। अगर मान लेते हैं Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के, मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इन दैट केस जो फोर्स का डायरेक्शन होगा आपका, Q1 जो है Q2 को अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट साइड पे, अपनी ओर पुल करेगा। ठीक है। वो हम देखते हैं इन क्वेश्चन में कैसे हमें इसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन में क्या है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। कह रहा है कि एक स्क्वायर है आपका ABCD जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये देखिए आप लोग, ये एक स्क्वायर है। हाँ, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C और इसका नाम है D। चारों कॉर्नर्स पे चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ है और यहाँ है। इस Q1 वाले चार्ज की वैल्यू है जो यहाँ A वाले पॉइंट पे है, वो है 2 माइक्रोकुलम। याद रखिए इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। QB जो है वो यहाँ पे है -5 माइक्रोकुलम। QC जो है आपका यहाँ पे अगेन 2 माइक्रोकुलम है, ये भी प्लस होगा, ये माइनस ऑलरेडी दे दिया है। D वाले पॉइंट का चार्ज है -5 माइक्रोकुलम, ये तो ऑलरेडी मेंशन है आपको। उसके बाद कह रहा है कि जो चार्ज है फिफ्थ चार्ज 1 माइक्रोकुलम का, कहाँ पे रखा है, स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। स्क्वायर का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 माइक्रोकुलम का चार्ज। तो एक काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं। एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से चारों कॉर्नर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैं बोलूँ ये R है, ये भी R है, ये वाला भी R है, ये वाला भी R है। ठीक है। ये 1 माइक्रोकुलम है, तो हम एक एक करके लिखते हैं सबके फोर्स। पहले बताओ, ये 2 माइक्रोकुलम पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस में है चार्ज, तो इस प्लस चार्ज को ये वाला 2 माइक्रोकुलम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मान लेते हैं इस फोर्स की वैल्यू है F1। ठीक है, पुश करेगा बिकॉज सेम नेचर हो गए। ये 2 माइक्रोकुलम ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस को क्या करेगा, ये भी पुश करेगा अवे फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम। तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, ये हो गया F2। ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला 2 माइक्रोकुलम 1 को इस साइड में पुश करेगा और C वाले पॉइंट का 2 माइक्रोकुलम 1 कुलम को इस साइड में एक की ओर पुश करेगा। ये F1 है, ये F2 है। ये चार्जेस दोनों इक्वल है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं कि F1 और F2 क्या होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। क्या लिखेंगे, K इंटू यहाँ का चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये माइक्रोकुलम से हमने कुलम में कन्वर्ट किया, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻�6 होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जितना फोर्स F1 है उतना ही F2 है, बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में। ये देखो, ये 5 माइक्रोकुलम का जो चार्ज होगा वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मतलब इसे पुल करेगा F3 से, और ये D वाले पॉइंट का जो -5 माइक्रोकुलम होगा, ये 1 कुलम को अपनी ओर पुल करेगा F4 से।
तो जैसे F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, डायरेक्शन वाइज अपोजिट था, वैसे ही F3 और F4 भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, याद रखिए कुलम में कन्वर्ट किया हमने, इंटू सेंटर का चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻6 एंड होल डिवाइडेड बाई R²। अब देखो करना क्या है, ये है F1 ये है F2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि F1 और F2 का रिजल्ट क्या होगा तो क्या बोलोगे, 0, बिकॉज दो फोर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है, तो दो वेक्टर हो गए। दो वेक्टर जैसे आप याद करो, रिजल्टेंट हम निकालते थे दो वेक्टर का, ए और बी का, तो एक फॉर्मूला होता था ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। लेकिन थीटा जब 180 होता था तो सीधे सीधे a - b हो जाता था। सिंपल सी बात है, F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिमिलरली F3 और F4 भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब F1 और F2 का रिजल्टेंट 0 हो गया, F3 और F4 का भी रिजल्टेंट 0 हो गया। तो इसका मतलब सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, सो नेट फोर्स विल बी 0, फाइनल आंसर विल बी 0। ठीक है, हाँ देखो इसको अभी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक लाइन यहाँ पे कि सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा स्कूल में, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे कैंसल ईच अदर, तो दे कैंसल ईच अदर। ऐसे ही आप इसके लिए भी लिख लोगे, एक लाइन और भी पढ़ा दोगे, F3 एंड F4 both are equal in magnitude and opposite in direction, they will also cancel each other, means net force will be 0, so final answer net force will be 0। thank you।